डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है 7th है, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक एमआईटी पार्टी। और आज हमारा सब टॉपिक टेक्स्ट एक्सरसाइज। जो ये हमने ये लेसन पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आंसर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वर द अदर एनिमल्स यूजिंग द डॉर्मोस। हाउ वर द अदर एनिमल्स यूजिंग द डॉर्मोस। जो दूसरे जानवर थे वो डॉर्मोस को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। तो दे वर यूजिंग इट एज ए कुशन। उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया था, कुशन की। उन्होंने जो दे वर यूजिंग इट एज ए कुशन, इसका इस्तेमाल एक गद्दे के तौर पर कर रहे थे, तकिए के तौर पर कर रहे थे डॉर्मोस का। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉर्मोस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए कुशन। डॉर्मोस ने गद्दे के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर एतराज़ क्यों नहीं किया। बिकॉज डॉर्मोस वॉज फास्ट स्लीप, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, एलाश एंड डॉर्मोस कंसिडर्ड ईच अदर एम्प्लॉयड। एलाश और डॉर्मोस एक दूसरे को गुस्ताख समझते थे, एक दूसरे को दुश्मन जैसे समझते थे, लड़ते थे एक दूसरे से। तो इसका क्यों एलाश एंड डॉर्मोस कंसिडर्ड ईच अदर पोलाइट, वो क्यों ऐसा समझते थे, गुस्ताख समझते थे एक दूसरे को। तो इसका पहला पार्ट है, वाज द मार्शियर एम्प्लॉयड। क्या मार्शियर जो गंवार था, गुस्ताख था। तो इसका आंसर yes, the marshal was employed. He asked Elias to have wine when there wasn't any on the table. तो इसका आंसर, तो इसका बी पार्ट है, in what way was Elias employed. In what way Elias was एम्प्लॉयड। एलाइस किस तरह से गंवार थी, एलाइस जो है वो किस तरह से गंवार थी। तो इसका आंसर सुनिए, बी पार्ट का, शी इंटरप्टेड द डॉर्मोस अगेन एंड अगेन व्हाइल ही वाज टेलिंग हिज स्टोरी। जब वो कहानी कहता जा रहा था तो उसको बार बार वो बीच में काट रही थी, बीच में इंटरप्ट करती थी। वो डॉर्मोस को बार बार टोक रही थी जब वो कहानी सुना रहा था, इसलिए वो एम्प्लॉयड थी। Question number 4. What were the 2 pointers which puzzled Elias in the story of the Dormouse? वो दो बातें कौन थी जिन्होंने एलाइस को डॉर्मोस की कहानी के दौरान उलझन में डाल दिया। तो इसका आंसर सुनिए, शी वॉज पजल्ड हाउ द थ्री सिस्टर्स कुड लिव एट द बॉटम ऑफ ए वेल। वो इससे परेशान हुई थी कि तीन बहनें एक कुएं की सतह पर कैसे रह रही थी। शी वॉज पजल्ड हाउ दे कुड ड्रा होनी फ्राम ए होनी वेल। तो दूसरी बार परेशान हुई कि वो कैसे होनी वेल से फ्राम होनी वेल, इस गाँव से वो किस तरह से शहद इस बात पर उलझन में थी कि तीन बहनें किस तरह एक कुएं के तह में रह सकती थी। फिर वो इस बात पर उलझन में थी कि वो तीन बहनें एक शहद के कुएं में से शहद कैसे निकाल सकती थीं। तो ये इसका आंसर था। अब पांचवा है, वाई डिड एलाइस लीव द पार्टी। वाई डिड एलाइस लीव द पार्टी। एलाइस पार्टी छोड़कर क्यों चली गई। शी वॉज ऑफेंडेड बाई द haters employed remarks that she left the party. वो हैटर की गुस्ताख तानाकशी से इस कदर नाराज़ हुई कि वो पार्टी छोड़कर चली गई। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन जो है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं हमने देखने हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं फॉल्स हैं। तो पहला, आई डोंट सी एनी वाइन एलाइस रिमार्केड। तो हमने पढ़ा है, ये सही है, ट्रू लिखेंगे आगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द डॉर्मोस स्लोली क्लोज्ड हिज आइज। नो, ये फॉल्स है। यू कैन ड्रा वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल सेट द हेटर। फॉल्स। होनी फ्रॉम द होनी वेल लिखा है, उसमें वाटर द वाटर वेल नहीं है, तो ये फॉल्स है। एलाइस वाज डिसगस्टेड, हाँ उसको बेइज्जत किया गया, ट्रू है।
The dormouse was being put into the teapot. The dormouse was being put into the teapot. तो ये भी सही है, तो इसको ट्रू लिखेंगे। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास ख़त्म हुआ। तो आपका शुक्रिया, थैंक्स।